नेशनल हेड हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि ये जो नितिन नवीन की नई सूची आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को स्थान दिया गया है, इसका क्या राजनीतिक संदेश बीजेपी ने दिया है? देखिए, अपना घर सजाने का अधिकार सबको है। बीजेपी ने भी सजावट की है। बात जनाधार की है कि कौन कितना दिग्गज नेता है, किसके पास कितनी पब्लिक है। जब मोदी और अमित शाह और योगी जैसे चेहरे हैं बीजेपी के पास, तो संगठन में जाति के आधार पर आप लोगों को बैठाते रहिए। संगठन में वो ताकत नहीं है कि वो जनता का रुख मोड़ सके, वोट बदल सके। वो जगह जगह छापा मार के बैठ तो सकते हैं, लेकिन वोट तो मोदी और योगी के नाम पर ही मिलेगा। आज जनाधार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश से आए। वो कोई करिश्माई नेता नहीं रहे, अचानक से उनका आगमन हुआ। यूपी से 8 लोग बनाए गए हैं और जो बनाए गए हैं उसमें 3 तो चुनाव हारे हैं बड़े बड़े पदों पर जो हैं। रेखा वर्मा चुनाव हार गई, उपाध्यक्ष हैं। हरीश द्विवेदी हार गए, महामंत्री हैं। स्मृति ईरानी भी हार गई, वो भी महामंत्री बनी है। खाली एक भोला सिंह अगर छोड़ दीजिए तो पब्लिक का लीडर से कौन गया है। और अल्पसंख्यक मोर्चा में भी एक राज्यसभा में बने हैं, वो अल्पसंख्यक वाले में और एक पिछड़ा वर्ग वाले में। तो बात यह है कि आप प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं जी, लेकिन जनाधार किसके पास कितना है ये नहीं बता रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हटाए गए, राधा मोहन दास हटाए गए। ये एक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे डॉक्टर साहब क्यों हटा दिए गए वीरेंद्र जी? जी, डॉक्टर साहब क्यों हटा दिए गए? अब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री के जिले से आते हैं, महामंत्री थे। मुख्यमंत्री उसी जिले से, बगल के जिले से प्रदेश अध्यक्ष। हो सकता है कि डॉक्टर साहब का प्रमोशन होने वाला हो, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ये तो आप नई स्टोरी मंत्री ये बताओ कि हटाया क्यों गया? मुख्यमंत्री के जिले के तो वो पहले भी थे और मुख्यमंत्री तब भी थे, वो योगी जी तब भी बनाया गया था। अब हटाया क्यों गया, ये कहानी? देखिए, अब उनको केंद्रीय मंत्री हो सकता है बनाया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और वो अच्छे जानकार है संसदीय मामलों के। गुटबाजी और मतभेद भाजपा में वही रोग है जो कांग्रेस के पास था। तो ऐसा नहीं कि भाजपा छूती है, और बीजेपी में बहुत कांग्रेस के लोग भी आए हैं। वोट कौन कितना दिला पाएगा, इस पर फोकस होना चाहिए। देखिए, अमित मालवीय चला गया, पूरा मीडिया सेल, और मीडिया प्रभारी संजीव मयूख भी चले गए। ये सब जैन जी ने बीजेपी को बदलाव पे मजबूर किया है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी 49 साल से नीचे के हैं, नौजवान लोग हैं ज़्यादातर। और यही पार्टी थी, इसने कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, हम जवान हैं। अब ये जवान तलाश रहे हैं, ये भी रोज। आप इस तस्वीर को देखिए जो बीजेपी ने पेश की है, और उसने ये तस्वीर अपनी तैयारी के तौर पर पेश की है देश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव के हिसाब से। लेकिन अभी वो तस्वीर का एक और पार्ट आना बाकी है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बूढ़े मंत्री हटाए जाएंगे और नए मंत्री अभी वहां जाएंगे। उसमें भी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं जी। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, जैन जी उससे नाराज हुआ, लेकिन वो कोशिश कर रही मैनेज कर लेंगे। वो बंगाल और बिहार जब से जीती है उसका मनोबल बढ़ा है, लेकिन बांकीपुर में और दतिया में जब हारे हैं तो थोड़ा सा इनका माथा ठनका है कि लग रहा है कि कहीं कुछ सुलग रही है आग। इस पे पानी डालने के लिए अभी कोशिशें चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा इसी बात से है क्योंकि पहला चुनाव यही है। चाहे बंगाल करे चाहे दिल्ली करे,
जो भी होगा, चाहे बिहार में होगा, उसका असर उत्तर प्रदेश पे आएगा सबसे पहले। जी। तो आज 10 साल की सत्ता हो गई उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय हैं, पूरे देश में, बीजेपी में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन चुनाव तो परीक्षा है, हर चुनाव। और खाली ये टीम नहीं जिताएगी उनको जो ये बनी है, पूरे देश से बीजेपी लगाएगी जिताने के लिए। मुकाबला कड़ा है, क्योंकि आपके साथ एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरा यूथ की नाराजगी आपके सामने आई है। इसको पाटने के लिए, रोकने के लिए अभी बहुत सारी चीजें चुनाव में आएंगी। इस सिलेंडर, नगद दे देना और तमाम योजना हिंदू मुस्लिम हो जाना, अब ये कितना करिश्मा कर पाएगा ये आगे पता चलेगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पहले चुनाव प्रभारी बन के आते थे बीजेपी के, उसके पहले अमित शाह जी भी प्रभारी रहे इस देश में। ओम माथुर भी थे कुछ टाइम। ओम माथुर भी रहे बीजेपी में। पांडा जी भी थे। पांडा समस्या एक इस बात की है कि पद पाने के बाद भी आप अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कर सकते। इतने देवता हैं कि पैर छूते छूते कमर झुक जाती है इनके। और ये सब दिन भर बस जी भाई साहब, जी भाई साहब करते रहते हैं। बड़ा कठिन है बीजेपी में सरवाइव करना, आसान नहीं है जी। तो 4 लाइन आज सुनिएगा कि हमारे देश में नेता कोई भी हो, लेकिन जो जनता का सेवक है, और उस सेवक के लिए लाइनें हैं कि हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारे जागने से नींद में उनकी खलल कैसे, इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और हर कोई यहाँ किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है, इसलिए भारत का ये हाल है, किसान बेहाल है और नेता माला माल है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के